सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम राम सा बांधायो मोसरमती हारो रे बांधा आयो मोसरमती हारो जा संग हंस अगम घर पहुँचे जा संग हंस अगम घर पहुँचे वे सतगुरु सिर धारो रे बांधा आयो मोसरमती हारो रे बांधा आयो मोसरमती हारो। बांधा यानी मन को उपदेश कर रहे महाराज। आयो मोसर मती हारो, मोसर नाम समय। कौन सा समय? तो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये समय, ये मौका मिला है 84 लाख योनि से मुक्त होने का। और ये आया है मौका, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। ये तो राम जी की दया मेहर हुई और हमको मनुष्य शरीर में डाल दिया गया। 184 जून में एक मिनका देही होए। वैसे तो ये भी एक 84 लाख योनि की एक योनि है, मगर गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोय। जिसने हमको बनाया है, जो मालिक है, उससे भी ज्यादा गुण इस मनुष्य शरीर में। गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोय। स्वयं ब्रह्म के अंदर भी ये गुण नहीं है। ब्रह्म भी चाहकर कुछ कर नहीं सकते। ऐसो ब्रह्मन होय हद बेहद में जोई। महाराज कहते हैं कि मैंने हद बेहद में देखा। क्या देखा? कि अमर लोक जे जाय धरे मिन का देह सोई। जो अमर लोक में जाते हैं उन सभी ने मनुष्य शरीर धारण किया, सुमिरन किया और सुमिरन से ही अमरलोक में गए। सुख राम और किण जूण सु गर्भ न छूटे कोय। 184 जूण में एक मिनका देही होय। सुखराम और किण जूण सु, जूण नाम योनि। बाकी सभी योनि से हम गर्भ से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो सभी भोग योनियां हैं और ये कार्जिक काया है, मलमूत्र की काया है, कार्जिक काया है। हम कर्म को मिटा भी सकते हैं तो कर्म बढ़ा के यहाँ से जा भी सकते हैं। दोनों काम इस मनुष्य शरीर से हो सकता है। कर्म सिर्फ मनुष्य शरीर से ही लगता है, कर्म सिर्फ मनुष्य शरीर से ही कटता है। बाकी तो सब भोग योनियां हैं। इसलिए इस कलयुग में भरतखंड में
मनुष्य शरीर मिलना बड़े भाग्य की बात है, और वो हमें मिला है, ये मौका आया है, और ये आया हुआ मौका हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्या करना है? जा संग हंस अमर अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो। अब सदगुरु का शरणा लो, सदगुरु के वचनों में रहो। शरणागति का अर्थ गुरु से भेद ले लिया, गुरु बना लिया, फिर चले गए अपने घर। शरणागति का ये अर्थ नहीं है। शरणागति का अर्थ बहुत गहरा है। गुरु शब्द को पहचानना और पहचान कर गुरु के शरण में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। शरणागति का अर्थ होता है मनमुखी से गुरुमुखी होना। अभी तक हम कैसे थे? मनमुखी थे। हमारा मन जैसे कहता वैसे हम मानते थे। अभी क्या होगा? अभी हम गुरु के शरण में चले गए, अभी गुरुमुखी हो गए, गुरु के आज्ञा में रहते हैं। गुरु जैसा कहते हैं वैसा हम मानते हैं। इसका नाम है शरणागति। तो गुरु के शरण में रहो। शरणो सतगुरु दयाल को। 3 बातें हमें करनी पड़ती है। पहली बात शरणागति। शरणो सतगुरु दयाल को। सतगुरु दयालु है, उनके शरण में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। दूसरा काम मुख हृदय हरि नाम। यहां महाराज मुख से ही कह सकते थे, हृदय क्यों लाया? प्रेम का घर है हृदय। तो राम राम भजन जो करते हैं केवल बैखरी वाणी से, मुख से नहीं करना है, हृदय से करना है, प्रेम से करना है। भीतर की अंतरात्मा की पुकार चाहिए परमात्मा, तब मेहर होती है। आत्मा तड़पनी चाहिए परमात्मा के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि श्वासा पे ही ध्यान देना जरूरी है, कोई ये राम राम करना कोई आवश्यकता नहीं, परमात्मा का तो कोई शब्द नहीं, परमात्मा 52 अक्षर में नहीं आते। बिल्कुल सही। और ये बैखरी वाणी से लिया हुआ राम भी उनका नाम नहीं है। स्वयं भगवान भी कह रहे वाणी में, न जानू कौन है मेरो नाम। मैं भी नहीं जानता मेरा नाम क्या है। संता मुखसु सुनिया मैं राम। मगर संत मुझे राम 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 कह के पुकारते हैं और मुझ तक पहुंचते हैं। वैसे मेरा नाम राम भी नहीं है। फिर क्यों राम राम करे? अगर परमात्मा का राम नहीं है तो राम राम क्यों करे? वो इसलिए करना है कि हमारी यात्रा भीतर की है। भीतर के एक एक कमलों को छेदन करते करते हमको अमरलोक में जाना है। ये शरीर के अंदर सब है। यहाँ 3 लोक 14 भवन है, 3 ब्रह्म के 13 लोक है। स्वर्ग मृत्यु पाताल यही है। सारे देवी देवता कैलाश या वैकुंठ या ब्रह्मा का सतलोक, पार ब्रह्म का लोक, सब शरीर में ही है। जो बाहर है वो भीतर है। तो हमको भीतर में ही 3 लोक से ऊपर उठना है, चौथे लोक में जाना है। क्योंकि 3 लोक तक माया का राज है। यहाँ है त्रिकुटी, ये त्रिकुटी के नीचे 3 लोक है। यहाँ तक माया ही माया है। और आगे निराकार का लोक है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। और माया और ब्रह्म, ऊपर है ब्रह्म, नीचे है माया। वैसे तो दोनों एक में एक में ओत-पोत है। तो ब्रह्म तक भी हम पहुँचे तो वापस माया में आ सकते हैं। पार ब्रह्म तक हंस की आदु उत्पत होय। यहाँ 10वां द्वार है।
वहाँ पार ब्रह्म का एरिया है, वहाँ तक ही हम पहुँच गए तो वहाँ से वापस आना पड़ता है। फिर यात्रा हमारी 10वें द्वार के बाहर करनी है, और 10वें द्वार के बाहर कैसे जाए, तो बिना शब्द जगह नहीं जा सकते। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कबीर साहब कहते हैं ये सुरती जो है ये शब्द के बिना अंधी है। अगर शब्द नहीं जगेगा, सदगुरु कृपा नहीं होगी, तो ये सुरती को आधार नहीं लगेगा। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए। कबीर साहब फरमाते कैसे जाएगी वो, कहाँ जाएगी? रास्ता बताने वाला चाहिए, और वो है शब्द। द्वार न पावे शब्द का, यहाँ 2 बार शब्द आया है। ये तो शब्द कहा है, ये परमात्मा के लिए कहा है। परमात्मा का द्वार शब्द के बिना नहीं मिल सकता और नहीं खुल सकता। तो वो शब्द है कहाँ? असली बात तो ये है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिब्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। अब कैसे निरखे, कैसे पिरके, जो जिब्या पे आता नहीं? पहले तो उसका पता ठिकाना भी मालूम चाहिए कि वो है कहाँ। शब्द है सदगुरु में, हमारे शरीरधारी सदगुरु के अंदर वो नियंचर है। इसलिए सदगुरु जैसे कहते हैं वैसे मानना ये हमारा धर्म है। सदगुरु की आज्ञा में रहना है और सदगुरु से डर के रहना है। कैसा डरना है? एक आदर युक्त भय, उसमें आदर है। उसमें ऐसा डर नहीं है कि जैसे हम कोई गुनाहगार गुनाह कर लेता है तो फिर डरता है, वो डर नहीं है। एक आदर है, एक भाव है। एक उस स्थान के लिए हमारे हृदय में जो भाव चाहिए वो भाव है। तो गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए ये महाराज ने बताया है कि जूं राजा से रेत, सरब कापे घर माई, चाकर सबे अधीन हुकम लो पे नहीं कोई, अंतर रहे भय भाव, रात दिन आंगन भूले, भूप भरोसो माय, सरब नक चक झूले, सुख रामदास ये अंगरे, जब लग नहीं सिस माय, तब लग गुरु न पिछाणिया, बात बनावे आय। गुरु शब्द में बहुत गहराई है। हम क्या समझते हैं गुरु को? क्या गुरु कोई इंसान है? गुरु तो साक्षात भगवान है। भगवान और कहीं नहीं है। गुरु देवन के देव सेव की जो सब कोई। गुरु तो देवता के भी देवता है। क्या हमारे लिए वो देवता है क्या? जिनको हम देवता समझकर पूछते हैं उनके भी वो देव है। गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुक्त न हुई। गुरु जीव के लिए जहाज है, और जो जहाज पे बैठ गया वो पार हो गया, वो डूबेगा नहीं। तो गुरु शब्द का अर्थ, गुरु शब्द की गहराई को भीतर से समझना है। कैसे समझना है? प्रमाण दिया महाराज ने। पुराने जमाने में हमारा देश राजा महाराजों का देश था। 2000 के ऊपर यहाँ राजे रजवाड़े थे। एक समय
तो राजा और प्रजा का रिश्ता कैसे रहता है? जूं राजा से रेत, रेत नाम प्रजा, सरब कांपे घर माई, कांपना यानी धूसना। राजा तो रहते अपने महल में ऊपर गढ़ पर, और रेत नाम प्रजा रहती थी सब नीचे। मगर 24 घंटे राजा के प्रति एक आदर युक्त भय रखते हैं, कांपते हैं, सावधान रहते हैं कि कहीं हमारी ऐसी वैसी हरकत से राजा को क्रोध ना आ जाए, राजा दंडित ना कर दे। तो एक मर्यादा में रहती थी, कांपती थी, धूसती थी। जू राजा से रेत सरब कापे घर माई, चाकर सबे आधीन। आधीन रहते थे सारे चाकर। आधीन नाम, कोई भी काम वहां से ऑर्डर आ जाए तो लेने के लिए तैयार, उनके आगे आगे। कब हमारे पर नजर पड़ जाए, कब हमारी तरफ देख ले, कब हमको कोई काम बता दे, ऐसे आधीन रहते थे। चाकर सबे आधीन, हुक्म लोपे नहीं कोई। जैसा हुक्म दिया जाता था वैसा वो चाकर पालते हैं। इसी प्रकार गुरु का हुक्म, गुरु का आदेश। कहते हैं कि अभी अभी राजस्थान में एक बहुत बड़े संत परमधाम पधार गए, जिनका नाम था संत माधवदास जी महाराज। अभी 17वीं पे गया था मैं। राम चौकी में सदगुरु युक्तिराम महाराज उनके गुरु थे। उस जमाने की बात थी कि वाणी जी को प्रणाम करना तो दूर, देखना भी गुनाह था। हमारे कुंडल सिंह बापू को पता है, वाणी जी खोल के पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ये ह्यूरा जाते थे तो ऐसे लिख लिख के इसके मुख से उसके मुख से ऐसे 2-4-5 हर्ष से गाते थे। वाणी केवल प्रणाम करने के लिए, इसको छूना मना है। ऐसे समय की बात थी और शिष्य बन गए थे युक्तिराम जी महाराज के। अब एक दिन कोई हरजस पद देखना था तो गलती से उन्होंने वाणी जी महाराज को छू लिया और वो लिख लिया। अब जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वाणी जी को कोई छुए नहीं, उस भाई ने सदगुरु युक्तिराम जी महाराज को बता दिया, ये तुम्हारा नया नया शिष्य, वाणी खोल के इन्होंने हरजस लिख लिया। अब दोपहर की सत्संग में युक्तिराम महाराज ने कहा कि खड़े रहो। खड़े हो गए हाथ जोड़ के। आप सबको आदेश था वाणी जी को खोलना नहीं, आपने मेरी परमिशन के बगैर कैसे हाथ लगाया? कहने लगा, बाप जी गलती हो गई, गलती हो गई तो सजा भुगतो। जो हुक्म, जाओ कुएं में गिर जाओ। क्या कहा? कुएं में गिर जाओ। सत्संग समाप्त होते ही युक्तिराम महाराज कुएं में गिर गए। माधवदास जी महाराज, माधवदास जी महाराज कुएं में गिर गए। उधर से लोगों ने आया, देखा महाराज 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 गजब हो गया, वो कुएं में गिर गए। राजस्थान के कुएं भी गहरे रहते हैं, वो तो अच्छा था कि पानी नहीं था। अंदर जाके बैठे राम राम करने लगे। थोड़ा बहुत लगा होगा, ऊपर से आवाज लगाई, तुम ठीक हो? हाँ बाबू जी, आपकी कृपा है तो मुझे क्या होने वाला है, मैंने तो केवल आपके आदेश का पालन किया है। अरे ऐसा कोई करता है? मुझे क्या पता बाबू जी आपने किस भाव से कहा, मुझे लगा कि मेरे लिए कुएं में कूदना ही ठीक है तो मैं कूद गया और बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद रिचोला धाम की व्यवस्था उसके ऊपर सौंप दी। 35 साल तक उन्होंने कई हंसों को यूपी में जगाया।
तो ये है गुरु शिष्य का रिश्ता। गुरु के प्रति ऐसा शिष्य का भाव चाहिए, तब कृपा होती है। हम तो केवल गुरु से शब्द लेते हैं, मानते हैं, कभी कभार दर्शन करते हैं, भेंट मिलते हैं। नियम तो अलग बताता है। नियम तो यह कहता है गुरु अगर गांव में है तो शिष्य को 2 बार दर्शन के लिए जाना चाहिए और 1-1 घंटा गुरु के पास समय व्यतीत करना चाहिए। गुरु कुछ कहे न कहे वहां चुपचाप बैठे रहना चाहिए। अगर कुछ बातें कही दी तो वो आपको लेके चले जाना है, इंतजार करना है। अगर गुरु 2 कोस दूर है तो 2 दिन में जाना चाहिए, 2 घंटे वहां रहना चाहिए। गुरु 10 कोस दूर है आपके गांव से तो 10 दिन में गुरु के पास जाके 10 घंटा वहां बिताना चाहिए। हम तो जल्दी जल्दी चले जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं और निकल जाते हैं। और संतों की वाणियां में तो ये बताया गया है ज्ञान, गुरु 50 कोस दूर है चिंता नहीं। गुरु कितने भी दूर हो सकते हैं, गुरु का शरीर दूर हो सकता है, गुरु तो हमारे भीतर रहते हैं, गुरु तो सदा हमारे संग रहते हैं। 50 दिन में जाके 50 घंटे तक गुरु के सानिध्य में रहना है, उनके सन्मुख रहना है। 100 कोस भी गुरु दूर हो तो 100 दिन में जाओ, कोई रोज रोज जाने की जरूरत नहीं, मगर 100 घंटे तक वहां रहो, तभी कुछ मिल पाएगा। चाकर सबे आधीन हुकुम लोपे नहीं कोई, अंतर रहे भय भाव। ये चीज दिखानी नहीं है बाहर से, ये तो भीतर की चीज है। अंतर में वो भाव चाहिए। अंतर रहे भय भाव, रात दिन अंग न भूले। अंग नाम स्वभाव, रात दिन यही हमारा स्वभाव रहना चाहिए। गुरु कब आएंगे, कब जगाएंगे, कब कोई आदेश देंगे, इसका आता पता नहीं, तो सावधान रहना चाहिए। गुरु का आदेश झेलना चाहिए। गुरु जैसा कहते हैं वैसा मानना ही हमारा धर्म है। कर्तव्य नहीं कहूंगा, मैं धर्म कहूंगा। अंतर रे भव भाव, रात दिन अंग न भूले, भूप भरोसो माय। जैसे राजा के भरोसे में प्रजा रहती है, उन पर भरोसा करती है, वही उनका रक्षक है। राजा चाहे तो नगरी से बाहर भी निकाल सकता है। राजा सब तरह से प्रजा का रक्षक है, ऐसे ही सदगुरु हमारे रक्षक है। जतन करूं बहु भात, संग कर ले मैं जाऊं। जब तक हम उस देश में नहीं जाते तब तक हमारी रक्षा करते हैं। तो भूप भरोसो माय, सर्व नखचक फूले। नख से चक तक फूलना चाहिए। फूलने का मतलब खुशी होना चाहिए कि धन्य है, आज मेरे गुरुदेव ने मुझे कोई काम कहा, उनकी आज्ञा मिली, कुछ करने को कहा, तो उनका विश्वास पात्र बनना चाहिए। और उन्होंने जो भी कहा है वो काम निज मन से करना चाहिए। नख से चक तक आपको उसका आनंद आना चाहिए। आखिर में महाराज कह रहे हैं, सुखराम दास ये अंग रे जब लग नहीं सिसमाए। ये अंग, ये स्वभाव जब तक हमारे भीतर नहीं है तब तक हमने गुरु को पहचाना ही नहीं है। जब गुरु को पहचाना नहीं है तो वो भीतर से वो सत्संग गुरु से हमारे भीतर कैसे आएगा। ये अंग से हमको रहना पड़ेगा, वही वास्तव में शिष्य कहलाता है। तो सत्संग चाहिए सुरती को, सत्संग है सदगुरु में। और जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, उनकी अंतरात्मा की कृपा, वहां भी महाराज ने कहा है कि उनकी मन की कृपा नहीं चलेगी। सदगुरु मुख से नहीं कह सकते जाओ बेटा तुम पर कृपा हो गई। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये कोई
मन से समझने की बात नहीं है। मन से ही सदगुरु ने कृपा कर दी और शिष्य ने मन से ही मान लिया, ऐसा नहीं है। ये कोई साधु थे, रास्ते से जा रहे थे, मार्केट लगा। मार्केट में एक हलवाई की दुकान थी। हलवाई के दुकान में ताजा ताजा मिठाइयाँ वहाँ बन रही थी, जलेबी बन रही थी। और वो सब देख के साधु महात्मा वहाँ रुक गए। थोड़ी देर रुकने के बाद मन से ही उसने सारे पदार्थ खा लिए। मन में ऐसी कल्पना कर ली, ये भी मैंने खा लिया, जलेबी भी खा लिया, वो मिठाई भी खा ली, ये खा ली। और केवल मन से खाया नहीं, उसने डकार भी दे दी। डकार देने के बाद हलवाई आया, मेरे पैसे दो। उसने कहा, कहा के पैसे? अभी तुमने ये मेरे दुकान का ये सब मीठा मीठा पदार्थ जो खाया, मैंने आपके अंदर आई हुई डकार साफ सुनी, क्या ये बताओ तुमने खाया कि नहीं खाया? तो साधु ने कहा, हाँ मैंने खाया तो सही, तो मुझे उसी के पैसे चाहिए। तो उसने कहा, ये लो। कितने हुए? तो 60 रुपए। ये लो 60, ऐसे हाथ से। उसने कहा, कहाँ है? तो तुमने कहा मुझे मिठाई खिलाई, मैंने तो केवल मन से ही खाई, अब तुम मन से ले लो ये रुपए। बोला चीज बात, बोला चीज कड़ी यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक अलग ही रिश्ता है। आ तो एक अगमगत होई। एक गुरु शिष्य के भीतर जो घटना घटित होती है वो अगम गति है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, मगर वो घटती है। कहन सुनन में आवे नहीं। ये न कहने में आता है न सुनने में आता है। ऐसी अघटित घटना घटित हो जाती है तो शिष्य सब तरफ से उसे वैराग आता है, उसे गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु दिखने लगते हैं। इतना भारी प्रेम गुरु के प्रति लग जाता है। तो गुरु कभी बिछड़ते नहीं है, ना बिछड़या ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। ऐसे सदगुरु सदा हमारे संग रहते हैं, वो जतन करते हैं। जब तक ये जीव अमरलोक में नहीं जाता तब तक गुरु बराबर हमारे ऊपर निगाह रखते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं, बांधा आयो मोसर मती हारो। अब ये मौका आपके हाथ आया है, इसको व्यर्थ मत गमाओ। घर धंधे में ये अमूल्य श्वासा को मत व्यर्थ जाने दो। भजन करो, सुमिरन करो। अब सदगुरु का शरणा भी ले लिया, फिर भजन सुमिरन करना पड़ेगा। सुमिरन से दुख होत, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। अब दुख आता है तो चिल्लाते हैं, अरे ये क्या हो गया, क्या करूं, कैसे करूं। मगर ये संतों ने पहले ही कह दिया, कबीर साहब ने कहा कि सुमिरन से सुख होत है। सुमिरन से सुख मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और सुमिरन से दुख जाए। दुख को हटाना है तो भी भजन करो, सुख चाहिए तो भी भजन करो। भजन करो, क्योंकि भजन नहीं करोगे तो कर्म नहीं कटेगा। ये राम नाम करता क्या है, काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। अगला यानी पहले जन्म का। कितने बार हम मनुष्य हुए, कितनी बार जन्म हुआ, कितनी बार मरे, कितना कर्म हमारा गठड़ी बंदी है, ये हमको पता नहीं। ये सबको ये राम नाम काटता है। अच्छा, राम नाम से नेचर कैसे जगता है? सदगुरु है बाहर, हम पूरी तरह से सदगुरु से समर्पित हो गए, सदगुरु की आज्ञा मिली, भजन सुमिरन करने लगे, भजन में प्रेम लग गया, तो वहां सदगुरु की अंतरात्मा रिश्ती है और हमारे भीतर एक कंठ स्थान पर वो शब्द जगता है, मुख रटना बिन नाम बार लो, इन घट आवे नहीं। मुख से रटन नहीं करोगे तो ये शब्द यहाँ घट में नहीं जगेगा।
सदगुरु से ये शब्द को भीतर लाना है तो माध्यम है राम नाम। अब शब्द जग गया तो शब्द को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको राम नाम सुमिरन करते ही रहना है। बांदा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम घर पहुंचे, वे सदगुरु सिरधारो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी